नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा या फिर वसुंधरा राज्य का दिखेगा एक बार फिर दम। सतीश पूनिया के लिए उपचुनाव को जीतना है कितना जरूरी और क्यों सचिन पायलट के लिए है बाय इलेक्शन के नतीजे सबसे खास। 2023 से पहले राजस्थान की धरती पर होने जा रहा है सेमीफाइनल का मैच। कौन मारेगा विजयी चौका और किसके हाथ से फिसल जाएगा ये मौका, आइए देखते हैं। राजस्थान के सियासी पटल पर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। 2 मई को नतीजे आने हैं। ऐसे में देश की 2 प्रमुख पार्टियों के 4 नेताओं की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत के लिए आगामी उपचुनाव की 4 सीटों को जीतना सबसे जरूरी बन गया है। हालांकि अभी सिर्फ 3 ही सीटों पर बाय इलेक्शन होने हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पार्टी इन तीनों सीटों पर अपनी जीत को पक्का करेगी उसके लिए वल्लभनगर की सीट पर भी जीत के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। वैसे अशोक गहलोत पिछले 2.5 साल से भाजपा पर लगातार विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह भी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की एकता को दिखाकर, उन्हें हेलीकॉप्टर में एक साथ दिखाकर कांग्रेस ने अपनी एकता दिखाई। कांग्रेस के लिए पिछले दिनों विधानसभा में जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला उठा, उसने बहुत सारी परेशानी खड़ी करी है। लेकिन इससे पहले पिछले 1 साल में कई बार अशोक गहलोत ने सरकार को बचाने के बहुत सारे प्रयास किए और वह सारे प्रयास सफल भी हुए। गहलोत की रणनीति को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी सराहा। ऐसे में गहलोत यहाँ अगर कांग्रेस को तीनों सीटों पर जिता देते हैं तो वे एक बार फिर कांग्रेस की राजनीति और प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े जादूगर बन जाएंगे। वहीं बात की जाए सचिन पायलट की तो 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर सचिन की पकड़ और पहुंच बहुत ज़्यादा है। उनकी फैन फॉलोइंग में काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं और गुर्जर मतदाताओं के जो वोट शेयर ज़्यादा हैं और युवाओं पर प्रभाव जो सचिन पायलट का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से सचिन पायलट को भी इन चुनाव में एक अहम चेहरा बनाकर कांग्रेस हर मंच पर उतार रही है। कांग्रेस की जीत में सचिन के नाम की भी वाहवाही होना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में सत्ता पक्ष की ही जीत का अनुमान लगाया भी गया है। दूसरी तरफ भाजपा में बगावत की चिंगारियां कम ज़्यादा हो रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्हें लेकर मनमुटाव की खबरें चुनावी माहौल में अखबारों और न्यूज़ चैनलों का हिस्सा बनी हुई है। वसुंधरा राजे से जनता की नाराज़गी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा जा सकता था। मोदी और शाह राजस्थान में वसुंधरा के विकल्प को तलाश रहे हैं और ऐसे में सतीश पूनिया को भाजपा की तरफ से राजस्थान का एक बड़ा चेहरा बनाकर प्रदेश की राजनीति में उतारा गया। इस बात के मायने 2023 की चुनावी जंग की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चुनावी पंडितों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिर्फ अपनी सियासी जमीन को यूं ही इस तरह खिसकने देगी नहीं, लेकिन आगामी उपचुनाव में यदि भाजपा जीत हासिल करती है तो सतीश पूनिया की वाहवाही होना तय है। लेकिन यदि भाजपा आने वाले उपचुनाव में हारी तो इसे सीधे तौर पर सिर्फ सतीश पूनिया के नेतृत्व की ही हार कहा जाएगा और एक बार फिर वसुंधरा का वर्चस्व प्रदेश में सबसे ज़्यादा बन जाएगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उपचुनाव में कौन जीतेगा और किसकी हार होगी। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।